औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मोस न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद। आज की कुछ ताज़ा तीन और अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान आज कौम से खिताब फरमाएंगे। बाद लोग इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लाम और इस मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। वो लोग जिनके अकीदे नहीं मिलते वो बहाने और मौके की तलाश में होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते जिसका नाम इमरान खान है उसने शिकस्त खाना नहीं सीखा। वाकई वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। बदकिस्मती से दीनी और सियासी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान। नमूसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा जिस तरह इमरान खान ने लड़ा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकि वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब चौधरी फवाद हुसैन। वुड एंड कार की दरामदात में फरवरी के दौरान 22.11% कमी हुई। अदारा बराए शुमारियात। हम SOPs पर अमल ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पाकि वजीर बराए NCOC मनसूबाबंदी जनाब असद उमर। नैब का साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला। नई दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। अस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश खत्म। TLP के साथ बातचीत का आगाज हो गया है। पहला दौर काफी बेहतरी से मुकम्मल हुआ। वाकई वजीर शेख रशीद अहमद। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के अलावा के 5152 केस, 73 अमवात रिपोर्ट। सबसे ज्यादा मौत KBK में रिकॉर्ड हुई। एक्टिव केसेस की तादाद 82,276 रिकॉर्ड की गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। अमन की सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म का पार्टी क़यादत और सीनियर वज़रा से मुशावरत का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 3 अहम इजलास तलब कर लिए हैं, जिनमें अमन व अमान, मजहबी जमात के मामलात और जंगी से संबंधित इश्यूज पर भी गौर होगा। इनकी रोशनी में इमरान खान बड़े फैसले करेंगे। ज़राए TLP से गवर्नर पंजाब और वजीर कानून राजा बिशारत मुज़ाकरात कर रहे हैं। पहले दौर में सीज फायर हुआ। मजीद तफसीलात भी सामने आज आ गई। मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत दानिशमंदी से काम ले। जल्दबाजी अच्छी नहीं है। अब करते हैं खबरों की तफसील की तरफ। ज्यादा खबरें जलसे जुलूसों की नहीं आपको दिखाएंगे। हुआ बहुत कुछ आज। जलसे रावलपिंडी में तकरीबन तमाम रावलपिंडी बंद है। कोई बाजार नहीं खुला। जो खुले थे वो लोगों ने आज खुद जुलूस निकाल के यूनियन वालों ने क्या कि बंद करवा दिए। कोई पुलिस उधर मौजूद नहीं है। मैं खुद पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद घूम के आया हूँ। कोई इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं। कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वैसे ही लोगों ने बेरसूल में आज बाजारों को बंद रखा हुआ है। और शबे तक बंद है। स्पेयर पार्ट्स की दुकानें बंद हैं। अस्पतालों में अलबत्ता गाय बगाए आना जाना लगा हुआ है, लेकिन अक्सर सूरत हाल ये है कि मुकम्मल लोग अपने घरों में मबूस होकर रह गए हैं बेरसूल में। ये कोई कोरोना का डर नहीं है। कोरोना की वजह तो जब लॉकडाउन होता है तो बाजार खुले होते हैं, दुकानें खुली होती हैं, लेकिन ये अभी तक सूरत 3 बजे तक की सूरत हाल है ना, इसमें कोई भी मैं देख के आया हूँ रावलपिंडी में और ये इस्लामाबाद आधे से ज्यादा घूमा हूँ मैं। कहीं भी कोई ऐसा कोई पुरतशद्दुद वाक़या भी नहीं है। कोई जुलूस ऐसे नहीं है कि वो ताए जलाई ये वो। बस एक ही नारा है उनका, मुस्ताहिर सूर की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा।
यही नारा लगाते हैं, तमाम जगह ये जुलूस देखे गए हैं। तो फुटेज मौजूद है, लेकिन हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम आपको फैसिलिटेट कर सकें, लेकिन खबरें आपको सुनाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि किसी की दिलादारी ना हो, खबरें चल जाएं। वज़ीर पाकिस्तान जनाब इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। पाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब चौधरी फवाद हुसैन ने ट्विटर के जरिए वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से खिताब की इत्तला दी है। फवाद हुसैन चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म आज 4:30 बजे कौम से खिताब कर देंगे, जिसमें मौजूदा सूरत-ए-हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे। आगे चलते हैं। पाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि बाद लोग इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लाम और मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। वो लोग जिनके अकीदे नहीं मिलते वो बहाने और मौका की तलाश में होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते जिसका नाम इमरान खान है, इसने शिकस्त खाना सीखा नहीं है। शेख साहब, आप तो इनको कहते थे दो टांगे की सवारी वाला बंदा है, आज आप उनकी ये बातें कर रहे हैं। कोई आपका भी दीन मान है कि नहीं है? कुछ सोच के आप वो वक्त भी देखा करें जब एक टीवी टॉक शो में आजकल आम मीडिया पे चल रहा है कि आपने ये पिछले भी चंद चंद माह गुजरे हैं, आपकी तकरीर का मैं सुन रहा था, निकलो, आग लगा दो, जला दो, मार दो, जाती उम्र की तरफ चल पड़ो, फलां को मार दो, फलां को जला दो। अब अपनी बारी आई है तो अपने पे आप उस वज़ीर-ए-आज़म को जिसको आप कहते हैं, तो वो कहता था मैं चपड़ासी नहीं रुकूंगा, आप उसके वज़ीर दाखिला हो, और आज आप जो है ये कह रहे हो कि जनाब वो हारना सीखा ही नहीं है। कोई दीन मान आप लोगों का है या नहीं है कि आप टिंड के थल्ले हैं? कोई पैदा है किसी ऐसे बर्तन की है आपको, मुझे समझ नहीं आती कि आप किस मट्टी के मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरी गैरत जवाब दे जाती है आपके बयानात सुन के। यकीनन शर्म से डूब मरने का मुकाम है ये कि आप एक तरफ वो चल रहा है जी वे, और निकलो, भागो, आग लगा दो, मार दो, मर दो, बावला ले आओ, थौड़ा ले आओ, कुल्हाड़ी ले आओ। खुदा के बंदे, आज जब लेके निकले तो आप सामना करो। फिर उस वक्त भी यही नारा करो, ये बात तो इन्हें सालत वाले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये फैजाबाद बैठ के ये डे के हुकूमत को जाएंगे। आज 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 क्या हो गया? आज उससे ज्यादा तो इन्हें सालत की है आप लोगों ने। वो तो 7C और 7B का मामला उठाया था उसने, अलग के अलग साहब उसमें कोई तरमीम कर दी कौमी असम्बली में, आप वहां से निकल पड़े। तो ये बातें जो है ये आज मीडिया पे बिल्कुल पड़ी हुई हैं, उसी तरह एज इट इज पड़ी हुई हैं। वो रोजाना चलाते हैं कि किस मुंह से ये भी शर्मो हया वाले लोग हैं, हमारे लीडरान हैं, किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं, उठो, निकलो, भागो, आग लगा दो, ये कर दो। और यार खुदा को खौफ करो, ये लोगों को इश्तिहाल दिलाया था, वो इश्तिहाल अब वो तेल की सूरत में आग बन चुका है। ये आप जब बढ़ती है तो फिर राजा साहब को, हमारे राजा साहब को आगे कर जाओ, मुज़ाकरात करो जाके। अब राजा साहब जाके तो निंदा समाइतें करते फिर रहे हैं। कुछ सूरत हाल के भाव की बात किया करो कि आइंदा कल भी आपने इस अवाम में जाना है। पहले आप 4 दफा आ रहे इसी वजह से लाल मस्जिद में आपने वो इसी तरह का किरदार अदा किया, जिस वजह से कौम ने आपको माफ नहीं किया। पिंडी में आप छुपते फिरते थे, 3 बंदे भी आपने मरवा लिए अपने, आप उनके घरों में भी नहीं जाते। आप फिर आज फिर वही वतीरा आपका अपनाया हुआ है, वही बातें कर रहे हैं, वही सब कुछ चल रहा है। कल इलेक्शन में नहीं जाना आपने, इस महलों में नहीं जाना आपने। जो लोग आज पिंडी में मैं देख के आऊँ, जो लोग आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मैं खुदा को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ, आप पिंडी में अकेले घूम भी नहीं सकते जिस तरह आप नाश्ता करते होते बैठ के। मैं कसम उठा के कहता हूँ, निकल के बता दो कब तक रहना हुकूमत में आपने, कितनी हुकूमतें बदल चुके आप। अब धीरे दाखिला समझ सोच के बयान दिया करो। कल कल दूसरी गवर्नमेंट में मैंने जाना है, अपनी तो टांगे की पार्टी है आपकी, आप इमरान खान को टांगे की पार्टी कहते थे। अपनी जमात में गिनो, मैं तो मेरा डोलन माई, मैं और मेरा भतीजा 2 ही है, तीसरा बंदा तो आपकी जमात में है ही नहीं। वो खुदा के बंदे, अल्लाह और उसके रसूल के नाम की लाज रखो। अब बोलो ना भाई, निकलो, मारो मारो, अब बोलो, अब खुदा की कसम अब बोलो, अब लोग निकलेंगे। ना निकले तो मेरी ये जो सजा कहोगे मैं भुगतूंगा। अब बोलो एक दफा, फैजाबाद पुल पे खड़े हो बोल दो ये अल्फाज,
कि निकलो, मारो, मार दो, आग जला दो, गिराव कर दो, ये कर दो, निकलो। खुदा का नाम, पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे आदमी, वो खुदा का खौफ करो। ना कोई आपके पास बैठने वाला कोई समझदार इस दौर में, सब लल्ले तो लल्ले इकट्ठे हो गए, आपको गलत गाइड कर रहे हैं। आप जो आता है कह देते हैं, बाद में आपको पछताना होता है। आइंदा भी 4 साल नहीं हो गए, लिख लो, लिख लो। इस तरह किस तरह हुआ आपको पता है? पता है ना आपको, सारा पता है। हमें भी, हम भी पिंडी में रहते हैं भाई, हमें सारा पता है इस तरह किस तरह हुए थे। आप पता है ना, मैं आपको आज ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। या तो इलेक्शन ना लड़ना, अगर लड़ना तो हल्के में नहीं जाना, देख लो। वाकई वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि बाद लोग इस्लाम को बतौर इख्तियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि लोग बातें करते हैं और इमरान खान सारे काम करते हैं। आप इमरान खान का इस्लाम के लिए इस्लामाबाद आपको अल्लाह और अवाम ने दिया है। शेख रशीद का कहना था कि बाद लोग इस्लामाबाद की तरफ सिर्फ तरसी निगाह से देखते हैं। अल्लाह नीतू का फल देता है और आपको नीतू का फल दे रहा है। इनका कहना था कि इस मुल्क में टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। वो लोग जिनके अकीदे नहीं मिलते वो बहाने और मौके की तलाश में होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते जिसका नाम इमरान खान है, इसने शिकस्त खाना नहीं सीखी। बिल्कुल आपने सही कहा। वाकई वजीर का कहना था कि बाद लोग इस्लाम को बतौर इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपने ठीक कहा, लेकिन इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लाम और मुल्क दुश्मन को शिकस्त तो देंगे, जहां नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, हुक्मरानी देता है और छीन भी लेता है। बाद लोग समझते हैं कि ये हुक्मरानी हमारी वजह से है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अल्लाह ने मुझे वज़ीर आज़म इमरान के साथ काम करने का मौका दिया है। इमरान खान के साथ सियासत में आया हूँ और इनके साथ जाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इमरान खान के तमाम दुश्मन शिकस्त खाएंगे। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, देख लेना। बदकिस्मती से दीनी और सियासी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बदकिस्मती से कई मरतबा सियासी और दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं, जिससे वो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाती हैं। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बड़ी बदकिस्मती है, मुल्क में कई मरतबा सियासी और दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं और ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंच जाता है। इससे दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बजाय, लेकिन अपने मुल्क और लोगों को नुकसान पहुंचता है। उन्हें क्या वादे कर दूं, हमारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। ये वह मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। मैंने इस तरह दीन से लगाओ और अपने नबी पाक से इस किसी मुल्क में नहीं देखा। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही कहा आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जो हमारे मुल्क में है। वज़ीर का मजीद कहना था कि हम सब का मकसद एक ही है, लेकिन अफसोस होता है कि कई मरतबा इस प्यार को गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्या हुकूमत को इसकी फिक्र नहीं? जब हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी होती है तो क्या हमें तकलीफ नहीं होती? ये कौन फैसला करेगा किसी के दिल में किसने चीर कर देखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन ज्यादा प्यार करता है? उन्होंने मजीद कहा कि इस चीज को जब गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो दीन को फायदा नहीं पहुंचा रहे। इससे जिस मुल्क में जुर्म हो रहा है, इनको नहीं अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर ने कहा कि कौन से वादा है कि पाकिस्तान की तारीख में अगर दुनिया में कोई मुहिम चलाएगा वो मैं चलाऊंगा, और हम मुहिम चलाना शुरू कर दी है। हम मुसलमानों मुल्कों के सरबराहों को साथ मिलाकर पूरी दुनिया अपना केस पेश करेंगे। जब हम मुहिम चलाएंगे तो इससे फर्क पड़ेगा। जब जाकर मगरब में तब्दीली आएगी, एक वक्त वो आएगा कि मगरब में लोगों को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का खौफ होगा। इसके लिए मुहिम की जरूरत है। अपने मुल्क में तोड़ फोड़ कर मगरब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह हम अपना नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी मुहिम से हमेशा के लिए इस मसले को हल करेंगे, ताकि कोई बाहर बैठकर हमारे नबी पाक की शान में तौहीन ना करे। नमूसे रसालत अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा जिस तरह इमरान खान ने लड़ा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात
चौधरी फवाद सैन ने कहा है कि नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा जिस तरह इमरान खान ने लड़ा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने ये बात ट्वीट करते हुए फरमाया है, उन्होंने ये बातें ट्विटर पे की हैं कि इमरान खान साहब ने जो मुकदमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए लड़ा है, इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। आगे चलते हैं जी, महकमा शुमारियात स्टैटिस्टिक डिवीजन की तरफ। वुड एंड कार की दरामदाद में फरवरी के दौरान 22.11% कमी हुई। अदारा बराए शुमारियात पाकिस्तान, फरवरी 2021 के दौरान वुड एंड कार की दरामदाद में 22.11% कमी हुई। अदारा बराए शुमारियात पाकिस्तान PBS के अदाद शुमारियात के मुताबिक फरवरी 2021 के दौरान दरामदाद का हजम 8.78 मिलियन डॉलर तक कम हो गया, जबकि फरवरी 2020 के दौरान वुड एंड कार की दरामदाद का हजम 11.27 मिलियन डॉलर रहा था। इस तरह फरवरी 2020 के मुकाबला में फरवरी 2021 के दौरान वुड एंड कार की कौमी दरामदाद में 2.49 मिलियन डॉलर यानी 22% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। वफाकी वजीर बराए NCOC और मनसूबाबंदी और तरक्की ने कहा है कि हम SOPs पर अमल ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत से खबरदार कर दिया गया है। एक बयान में असद उमर ने कहा कि अस्पताल मुसलसल भरे हैं। कोरोना की तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4500 तक पहुंच गई है। तशवीशनाक मरीजों की मौजूदा तादाद गुज़श्ता साल की सबसे ज्यादा तादाद है, 30% से जायद है, जबकि ऑक्सीजन की फराहमी इस वक्त दबाव का शिकार है। उन्होंने कहा SOPs पर अमल दरामद कम हो रहा है। हम SOPs पर अमल दरामद ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब से कोरोना आया है, अब हम मुतासर की तादाद में बहुत खराब देख रहे हैं और हमारा हमसाया मुल्क शदीद बुरान में है। असद उमर का मजीद कहना था कि ईरान में रोजाना 300 से ज्यादा अमवात और भारत में रोजाना 1600 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की जा रही हैं। हमें पहले से ज्यादा फासी इक़दाम करने होंगे। अब लाहौर खबर मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक है। कौमी इंतखाब ब्यूरो नैब का नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक नैब नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर करेगा, जबकि नवाज शरीफ की अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था। नैब रिपोर्ट बताया गया है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नवाज शरीफ की 4 कंपनी में शेयर हैं। इनके मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल में 4,67,950, हदैबिया पेपर मिल में 3,43,425 शेयर हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ हदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में भी 22,213 और इत्तफाक टेक्सटाइल मिल में 48,606 शेयर्स के मालिक हैं। नई दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। अस्पताल में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद 26 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। दिल्ली में इन्फेक्शन की शरह बढ़कर 30% हो गई है और दिल्ली के अस्पतालों में बेड और ICU की बहुत बड़ी किल्लत पैदा हो गई है। दिल्ली हुकूमत के सबसे बड़े लोग नाइक अस्पताल में ना तो अवाम बिस्तर और ना ही ICU बिस्तर खाली है। कोरोना के मरीज तमाम अस्पतालों में खड़े हैं। इस सूरत हाल में दिल्ली के वजीर आला अरुण केजरीवाल ने पीर को लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया। लॉकडाउन के दौरान नई दिल्ली में तमाम मार्केट बंद रहेंगी और रेस्टोरेंट में बैठने की इजाजत नहीं होगी, जबकि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई अड्डे के लिए मुसाफिरों को टिकट दिखाना लाजमी होगा। हुकूमत का कहना है कि इस दौरान बगैर किसी काम के बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इतवार को अरुण केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पताल में 100 के करीब बिस्तर बाकी हैं। ताहम अस्पतालों के अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से बैंक्वेट हॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी बिस्तरों का बंदोबस्त कर दिया गया है, जहां इमरजेंसी में मरीज रखे जा सकते हैं।
वाज़ेह है कि भारत में कोरोना की ये दूसरी लहर है जिसकी शिद्दत में दावा हो रहा है और गुज़श्ता 4 रोज से रोजाना 2 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की हलाक होने वालों की तादाद 1625 रही। फिर वजीर दाखिला साहब का एक बयान आया था, टीएलपी के साथ बातचीत का आगाज हो गया है। पहला दौर काफी बेहतरी से मुकम्मल हुआ। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि टीएलपी के साथ बातचीत का आगाज हो गया है। पहला दौर काफी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है। पीर को अपने बयान में उन्होंने कहा कि टीएलपी वालों ने 11 यरगमारी पुलिस एहलकारों को रहा कर दिया है और टीएलपी के लोग मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जा चुके हैं और पुलिस भी पीछे हट चुकी है। दूसरे राउंड में बाकी मामला भी तय पा जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने काफी कामयाबी से मुज़ाकरात किए हैं। पंजाब हुकूमत की पहली मीटिंग कामयाबी से हमकिनार हुई है। अल्लाह से उम्मीद है कि दूसरी मीटिंग में भी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। 192 नाकों में से जो एक नाका रह गया था, इसके हवाले से भी बेहतरी आ गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5,152 केसेस, 73 मौत रिपोर्ट। सबसे ज्यादा मौत खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड। एक्टिव केसेस की तादाद 82,276 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में सबसे ज्यादा मौत रिकॉर्ड करेंगी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 73 मौत हुई, जिनमें से 19 मौत वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीजों की थी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5,152 अफराद के कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आए। मुल्क के 4 बड़े शहरों में वेंटिलेटर तो कोविड-19 की मजबूत तनासब के लिहाज से मुल्तान में 81%, लाहौर में 81%, गुजरावाला में 88%, नौशहरा में 100% मरीज हैं। इस तरह से मुल्क के 4 बड़े शहरों में ऑक्सीजन की सहूलियात वाले बिस्तरों पर कोरोना के मुस्बत केसेस के तनासब के लिहाज से पेशावर में 74%, गुजरात में 71%, मतदान में 70% और गुजरावाला में 85% मरीज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 60,162 टेस्ट किए गए, जिनमें से सिंध में 11,349, पंजाब में 34,681, खैबर केपीके में 7,506, इस्लामाबाद में 4,093, बलोचिस्तान में 1,210, गिलगित में 373,950 टेस्ट शामिल है। अब तक मुल्क भर में कोविड-19 से सरिया बनने की तादाद 6,62,845 हो चुकी है। जीबी और बलूचिस्तान कोविड-19 का कोई भी मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर नहीं, जबकि मुल्क भर में कोविड-19 के मुख्तलिफ वेंटिलेटर पर 538 मरीज हैं। मुल्क भर में कोविड-19 एक्टिव केसेस की तादाद 82,276 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,61,437 है, जिनमें से आजाद कश्मीर में 15,669, बलूचिस्तान में 20,940, जीबी में 5,182, इस्लामाबाद में 70,089, खैबर पख्तूनख्वा में 1,06,500, पंजाब में 2,70,338 और सिंध में 2,72,729 मरीज हैं। मुल्क भर में कोविड-19 से जान बक होने वालों की तादाद 16,316 है, जिनमें से 4,573 अमवात सिर्फ सिंध में हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरीज अस्पताल में इस वायरस से जान बक हुए। पंजाब में 7,477 अमवात, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 25 मरीज अस्पतालों में और 2 मरीज घरों में तनतनी के दौरान इस वायरस से जान बक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 2,899, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32 अस्पतालों में इस वायरस से जान बक होने वाले हुए। इस्लामाबाद में कुल 642 मवात, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 मरीज अस्पताल में इस वायरस से जान बक हुए। 439 मवात, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 मरीज जब अस्पताल में इस वायरस से जान बक हुए। अब तक मुल्क भर में कोविड-19 के 1,12,04,529 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोविड-19 के इलाज के लिए 630 अस्पतालों में 5,349 मरीज जेर इलाज हैं। अमन अमान की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, वज़ीर आज़म का पार्टी क़यादत और सीनियर वज़रात से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म आज 3 अहम इजलास तलब कर लिए हैं, जिनमें अमन अमान,
मुल्की और गैर मुल्की मजहबी जमातों के मामला और जंगी तरीन से मुतल्लिक इश्यूज पर गौर किया जाएगा, जिनकी रोशनी में जनाब खान साहब बड़े बड़े फैसले फरमाएंगे। वज़ीर इमरान खान मुल्क भर में अमन अमान और सियासी सूरत पर तबादला ख्याल के लिए पार्टी क़यादत और सीनियर वज़रा से मशावरत का फैसला कर लिया। राय के मुताबिक वज़ीर इमरान खान आज 3 अहम इजलास तलब कर ली हैं, जिनमें बड़े फैसले करेंगे। एक इजलास में वज़ीर कल मजहबी तंजीम और अमन अमान की मशावरत करेंगे। इस दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ब्रीफिंग देंगे, जबकि दीगर सूबाई और वफाकी काम भी शरीक होंगे। पंजाब के हकाम लाहौर वाक़े से मुतल्लिक़ रिपोर्ट भी इजलास में पेश करेंगे। वज़ीर इमरान खान को कल मजहबी जमात से मुज़ाकरों में पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया जाएगा। बताया गया है कि वज़ीर इमरान खान ने आज दोपहर के वक्त सियासी कमेटी का इजलास भी बुला लिया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, असद उमर, परवेज़ खट्टक और फवाद चौधरी शरीक होंगे। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बतौर रुकन कमेटी शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाज़ी को भी इजलास में बुला लिया है। इजलास में अमन व अमान, मजहबी जमात के मामला, जंगी तरीन से मुतल्लिक इशू पर गौर होगा। बताया गया है कि वज़ीर इमरान खान ने आज दोपहर के वक्त सियासी कमेटी का इजलास भी बुला लिया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, असद उमर, परवेज़ खट्टक और फवाद चौधरी शरीक होंगे। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बतौर रुकन कमेटी शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म ने चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीए सैफुल्लाह नियाज़ी को भी इजलास में बुला लिया है। इजलास में अमन व अमान, मजहबी जमात के मामला और जंगी तरीन से मुतल्लिक इशूज पर गौर होगा। वज़ीर आज़म पार्टी क़यादत और हुकूमती शख्सियात सलाह मशवरा करेंगे और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हुकूमती और पार्टी तर्जमानों का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें तर्जमानों को हुकूमती बयानिए के मुतल्लिक गाइडलाइन दी जाएगी और माशी मामला पर भी बात होगी। दूसरी तरफ वज़ीर इमरान खान ने कहा है कि चंद सियासी व दीनी जमातें इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके मुल्क को नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि कोई सियासी व दीनी जमात इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती है। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन मुल्क में बदकिस्मती से मजहबी और सियासी जमातें मजहब को गलत इस्तेमाल करती हैं। ये जमातें इस्लाम को इस्तेमाल करके मुल्क को नुकसान पहुँचा देती हैं। आगे चलिए, टीएलपी से गवर्नर पंजाब और वजीर कानून राजा बिशारत मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये आपके लिए अहम खबर होगी। पहले दौर में सीज फायर हुआ, मज़ीद तफसीलात सामने आ गई। लाहौर कलरम तरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ गवर्नर पंजाब और वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत मुज़ाकरात कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी नईम अशरफ भट्ट ने बताया कि कलरम तंजीम की कमेटी से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर कानून राजा बिशारत ने मुज़ाकरात किए। राय के मुताबिक मुज़ाकरात न्यूट्रल जगह पर किए गए। पहले दौर में सीज फायर पर इत्तफाक हुआ, जिसके बाद अब लॉन्ग मार्च और कारकुनों की रिहाई पर बात होगी। राय ने बताया कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में दहशतगर्दी के मुकदमात वालों पर नहीं सिर्फ एमपीओ के तहत ज़ेरे हिरासत लिए गए कारकुनों पर मुज़ाकरात होंगे, जबकि हुकूमती कमेटी लॉन्ग मार्च की मंसूखी पर जोर दे रही है। राय ने बताया है कि दूसरा दौर शाम को होगा। राय के मुताबिक दोनों हुकूमती नुमाइंदे मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए काफ़ी पुरउम्मीद हैं, क्योंकि मुज़ाकरात का पहला दौर भी 3 से 4 घंटे का हुआ है, जिसमें काफ़ी चीज़ें तय कर ली गई हैं। पहले दौर में सीज फायर के तहत दोनों तरफ से सीज फायर पर अमल किया गया। हमारे ज़राए ने मजीद बताया कि आप देखें, याद रहे कि आज सुबह अपने वीडियो पैगाम में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान से बातचीत चल रही है। मुज़ाकरात का पहला दौर काफ़ी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है। टीएलपी ने यह कमाल 11 पुलिस मुलाजमीन छोड़ दिए हैं। तरीके लब्बैक के अफराद भी मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन चले गए हैं। पुलिस भी पीछे हट चुकी है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात का दूसरा मरहला भी कामयाबी से हमकिनार होगा। 192 नाकों में से एक नाका बाकी रह गया है, वहाँ भी हालात बेहतरी आएगी। बातचीत चल रहे हैं, एक राउंड मुस्बत रहा है। अल्लाह से उम्मीद है कि टीएलपी से मामला खुशसलूकी से तय पा जाए। मरूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक बयान शामिल करते हैं। हुकूमत दानिशमंदी से काम ले। मरूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने हुकूमत से दानिशमंदी से काम लेने की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग, वेब
वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में मरूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि हुकूमत ने लाहौर में जो खून रेजी की है इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उनका कहना था कि चंद अफराद ने पुलिस पर जो हमले किए वो भी यकीनन गलत थे। उन्होंने हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि हुकूमत होश में आए और दानिशमंदी से काम ले। कल सुबह कलदम तरीके लब्बैक के कारकुनों का नवा कोट थाने पर हमला, डीएसपी समेत दीगर एहलकारों को अगवा करके मरकज ले गए। मुल्तान रोड पर कलदम तरीके लब्बैक का एहतजाज आज भी जारी रहा। तसादम के दौरान पुलिस एहलकारों समेत मुजाहिरीन भी जख्मी हुए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुजाहिरीन ने नवा कोट थाने पर हमला किया। हमले के दौरान रेंजर और पुलिस एहलकार थाने में मशहूर होकर रह गए, जिन्हें दफाई तौर पर मुजाहिरीन को पीछे धकेला। मुजाहिरीन डीएसपी नवाकोट को अगवा करके अपने मरकज ले गए। मुजाहिरीन ने 50,000 लीटर पेट्रोल का टैंकर भी अपनी तहवील में ले रखा था। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर पर पेट्रोल पंप से भी हमले किए थे। गुज़श्ता रोज पुलिस ने लाहौर में पुरतशद्दुद रमजानी के दौरान तोड़ फोड़ और लाख नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में फुटेज की मदद कांदम टीएलपी के 70 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया था। ये जो तरबियत है ना इन लोगों की, ये पीटीआई हुकूमत के आने से पहले ये धरना हुआ था ना कि सुप्रीम कोर्ट के सामने डी चौक में, उसमें ये सारी ये तरबियत उधर से ली हुई है लोगों ने। थाने में कोई बंद हुआ तो इमरान खान साहब खुद जाके उठा के ले आए हैं। उनको नहीं पता था कल अल्लाह करे हुकूमत उनको मिले तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। लोग खड़े हो कहते थे ओ भाई ताहिर आलम, मैं तुम्हें टांग दूंगा, मैं तुम्हें लटका दूंगा, मैं अपने हाथों से फांसी दे दूंगा। आज ये लोग जत्थों की सूरत में निकलते हैं, थाने पे हमला करते हैं, पुलिस वालों को भी साथ ले जाते हैं। ये किसकी तरबियत है? हमारे पाकिस्तान में इससे पहले ये रवायत नहीं रही। थाने का एक रोब दबदबा होता था, रेंजर का एक रोब दबदबा है, एफसी का एक रोब दबदबा है, चिनाब रेंजर का अलहदा असर रसूल है। नहीं, मैं बात मुख्तर करने की है कि ये सारी सहूलियात जो आपने दी हुई थी धरने के दौरान अवाम को कि फलां थाने में चले जाओ जी, आपके 16 बंदे पकड़ेंगे, आपने बंदे भेज जाओ उठा के ले आओ, वहां से उठा के ले आए, साथ पुलिस वालों को जलील किया, उनकी वर्दियां पाट दी, कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो पर्चे हुए थे जिसमें सदर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व थे, उन पे भी पर्चा हुआ है। ये उसी की मिसाल कायम हो रही है दोबारा। ये भी आंदा तो मद में आएंगे तो सब आजाद हो जाएंगे, कोई सदर बन जाएगा, कोई वजीर दाखिला बन जाएगा, वजीर आजम बन जाएगा, कोई वजीर इतरात और नशरियात बन जाएगा, हाँ जी, कोई मनसूबाबंदी बन जाएगा। तो जो खवातीन बेचारी इस धरनों में खबार हुई थी, जायज जायज बच्चों की माएँ बन गई थी, उन बेचारियों को अभी हाल पूछ लें जाके। बहुत से ऐसे वाकयात आए थे हमारी नजर में उस वक्त भी, हम कहते थे ये सारी मिसालें जनाब खुद की पैदा करता है। आजकल तो नवाकोट थाना जो है ये बड़े अच्छे इलाके में है, वहां पहुंचना भी इनके लिए मुश्किल है। मुल्तान रोड पे ये जाए आप शेजान फैक्ट्री के पास थाना बड़े गुंजानाबाद इलाके में, और उधर पहुंचना ही बड़े मुश्किल है भाई मेरे। तो ये पहुंच के उधर मोलमाए कराम मौलवी साहब ये गुंडे ये जो भी कहीं है गुंडा नासरी कह रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत रेडियो को, ये बड़ा स्पोर्ट हासिल है किसी की, या इनकी तरबियत हुई है कि ये कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते। इन्होंने मैं बैठाया था फैजाबाद में, आज हम इनके लिए फिर इनके खिलाफ हो जाते हैं। ये तो वो बात होगी सांप को दूध पिलाने वाली, उसे तो फितरतन रस नहीं है। और लोग तैयार किए थे थानों में हमला कर दो, फलां पे कर दो, फलां। मुझे याद है फैजाबाद के पास दरिया में दरे चल रहे थे, 4 एहलकार शहीद हो गए थे। हुकूमत मियाँ साहब की, इधर भी मियाँ साहब की, पंजाब में भी, वफाक में भी, उन लोगों ने भी खबर तक लीक नहीं होने दी थी, उन लोगों को भी छोड़ दिया गया। मुझे बड़ी हैरानी होती है ये जब हुक्मरान जब ये हुकूमत में होते हैं तो इन्हें सब कानून याद आ जाते हैं, और जब हुकूमत के बाहर धरनों में होते हैं तो ये ना किसी को इंसान धरने में यकीन माने, ना किसी की मजाक का ख्याल है, ना ये देखते हैं कि किसी माँ बहन गाड़ी बीमार पड़ी जा रही है, रोक लेते हैं, मारते हैं। यही लाल मस्जिद वाले भी यही करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। हम तो उधर इतने दिन बैठे रहे ना लाल मस्जिद में, हम बाहर बैठे होते थे, कैंप लगाया होता था साथियों ने, हम उधर बैठे होते थे। तो
कितने दिन हमने 3 माह बैठ के उधर गुजारे, वो GC3 में, वो ग्राउंड उसी बनी उधर। PID वालों ने मेहरबानी से उनकी चाय वाय दे देते थे, खाना वाना भी दे देते थे, अल्लाह भला करे उनका। तो वो ये सब कुछ देखा हुआ है हमने, एक बार नहीं, ये 77 से हम देख रहे हैं। कमेटी चौक में 77 में जमात इस्लामी के जलसे में कत्ल हुआ था। मैं उस वक्त अभी 8 या 9th में था शायद, मुझे याद है। सारी दुनिया भाग गई थी, वो डेड बॉडी पड़ी थी, कोई बंदा वारी वारसी नहीं था। छोटी सी कमेटी चौक होता तो बहुत खुली हुई, वो अंडर पास ये वो बन गया। तो मैं छुट्टियां गुजारने इधर आया, वो तो मैंने देखा यार, ये देखो ये डेड बॉडी पड़ी है, को उठाने वाली थी, बाद में पर जेब उठा के ले गए, वो भी छूट गए। मैं आज तक कहता हूँ इतनी 77 के बाद फिर 79 में भुट्टो साहब की फांसी के वक्त, ये अब दूर न जाए। 2007 में जब मोहतरमा शहीद हुई है जिस दिन, उस दिन कितनी मुलाक को नुकसान हुआ है, तमाम लोगों की फुटेज आई है। 18 अरब रुपए के कंटेनर लूट लिए गए हैं जी। 88 अरब रुपए का टोटल लॉस शो किया मुशर्रफ हुकूमत ने। लेकिन वो लोग सारे आजाद हो गए, सब आजाद हो गए। बैंकों की ATM तक उठा कर जाते हुए मैंने देखी, खुद मैंने देखी कि ये ATM बंदे दो आए हैं, पिकअप में डाली ले गए। मैं कहता हूँ वो सारे कैमरे चल रहे थे बैंक के अंदर, सारी रिकॉर्डिंग है, कौन बंदे ट्रेस करना मुश्किल नहीं है। हमारे पास तमाम दुनिया की सहूलियात है, हम ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारे हुक्मरान है, ये उन्हीं की तरबियत है कि थाने से अपने बंदे जाके उठा लाओ जबरदस्ती, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप जाओ, देखते हैं, मैं पीछे हूं तुम्हारे, अगर ना हुआ तो मैं खुद आऊंगा, मैं खुद टांग दूंगा उसको। जब इस तरह हुक्मरान दिल में कानून का एहतराम नहीं करेंगे तो ये जत्थे किधर करेंगे भाई? जत्थे तो पहले बागी हो चुके होते हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे, पाकिस्तान हमारा कायम दायम रहे, भले ये सब नस्ल मर जाए, ये सब शहीद हो जाए, पाकिस्तान कायम रहना चाहिए, अदारे कायम रहने चाहिए, मुल्ला मस्जिद कायम रहनी चाहिए, सब लोग कायम रहने चाहिए। मास उन गुंडों के जो इस तरह की कानून की तरबियत करवाते हैं लड़कों की, जाओ थाने पे हमला कर दो, जाओ उठा लाओ, जाओ पकड़ के, कोई नहीं पकड़ेगा, मेरा नाम ले लो, ये मेरा कार्ड ले जाओ। इस जैसे लोगों को, इन जैसे लोगों को समझाना चाहिए कि आप पे पर्चा तो आप खुद पेश हो जाओ, आज खुद पेश होकर अपनी सफाई बयान करो। ये जंगी तरीन साहब का केस अभी चल रहा है, उस पर आज वजीर साहब फिर पेशावत कर रहे हैं। देखो अल्लाह खैर करे, ये ना हो कि बाहर निकले तो जंगी तरीन साहब भी आजाद हो, बेटा भी उनका आजाद हो। तो उन्होंने भी वार्निंग निकाल दे दी कि जनाब हम 40 बंदे इधर हैं, 20 और भी हमारे साथ गोलियां भी हैं। करने की बातें ये हैं कि हमें कानून की हुक्मरानी जब तक नहीं माननी, उस वक्त तक दुनिया के सबसे बड़े कानूनदान कौन थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के सबसे बड़े मुनसिफ कौन थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी दी तरबीयत ये नहीं थी जो आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? उनकी तरबियत ये उनकी तरबियत ये थी, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करे तो उसका हाथ भी काटा जाएगा। और वक्त था, हजरत उमर फारूक कमीज पहन के बैठे हैं तो गुलाम उठ के पूछा, जनाब ये चादर एक थी आपके पास, उसकी कमीज नहीं बन सकती, आप दराज का आदमी है, आपने ये कपड़ा पूरा कैसे किया? ये कानून की हुक्मरानी है, ना कि हुक्मरानी हटो बचो, रोड पे आ रहे हैं जी साहब, आ रहे हैं जी, 5 किलोमीटर का सफर हेलीकॉप्टर पे करना है। ये नहीं करना कि भूखे मर गए यार, कंधे पे गंदम उठा के इनके घर छोड़ है, यतीम बच्चे हैं, बेवा औरत बैठी हुई है। ये उमर फारूक की थे। उस जैसे बनने के लिए हमें मदीना की रियासत मदीना, पहले हम कानून पे खुद अमल करें, फिर ये मसाजिद वालों को भी करा लें। मैं आज का नहीं कहता, मैं शुरू से ये कहता हूँ, आप एक आलम दीन के पास 4 बच्चे बैठा दें, एक माह बाद वो 25 होंगे, एक साल बाद वो 100 के करीब होंगे, तो फंडिंग उसकी समझ ही नहीं आती किधर से आई।
कोई एहतसाब करने वाली निज़ाम नहीं है। जो मर्जी करे, अच्छी अच्छी गाड़ियां रखी हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां उलमाए कराम के पास, करोड़ों गाड़ी है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है जी। तो ये किधर से आती हैं? ये इनके बिजनेस क्या है? ये डोनेशन ही है सारा, खाने हैं डोनेशन। तो मेरी अकामी वाला से ये दरख्वास्त है कि पहले कानून का एहतराम करना अपने घर से शुरू करें, फिर देखें आगे कौन खिलाफ वर्जी करता है। जब अपने से शुरू होंगे तो फिर किसी की जरूरत भी नहीं होगी कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करे। ना कोई डाकू रहेगा, ना चोर रहेगा, ना बच्चों के साथ ज्यादती करने वाला रहेगा। औरतें आजाद होंगी इंशाल्लाह ताला, औरतों के हकूक पूरे मिलेंगे, कोई मर्द तेजाब नहीं फेंक सकेगा, मार्केटें रात तक खुली रहेंगी। मुला उमर ने 7 वाले मुल्क में क्या किया था? 60 दिन में कानून नाफिज करके दिखा दिया था। 10 हाथ काटे, 5 गर्दनें उड़ाई, सारा अफगानिस्तान सीधा हो गया कि मुला जी आ गए। क्या बंदा 60 बंदे लेके चला था, बच्चे 18 साल से कम उम्र, और पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा करके उसने दिखा दिया है जी। आपके पास एक बड़ी जबरदस्त दुनिया की मानी प्रमानी फौज है, 6.5 लाख फौजी हैं, ट्रेंड है। आप कर सकते हो, कानून की हुक्मरानी कर सकते हो। आप खुद को भी सरेंडर कराओ, सदर पाकिस्तान की केस को नहीं पेश हो अदालत में, उनको भी पेश कराओ, फिर देखो कानून की हुक्मरानी किधर जाती है। जिन लोगों ने धरनों में पीटीवी पे कब्जा किया, अगर सदर साहब नहीं किया, बिल्कुल अपनी सफाई बयान करें, अदालत का काम है उन्हें रिलीफ दे, ठीक है। जिन लोगों ने किया उनको सजाएं दें, घर से शुरू हो जाए इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। इमरान पूरी कौम आपके पीछे फिर आ जाएगी, कहीं नहीं भागी हुई। आप इस तरह के काम करो, चीनी माफिया को अंदर डालो, ये जितने लोग हैं करप्ट पैसे लेके भागे हुए हैं सबको लेके आओ वापस, अपने कर भी देखो, उनको उनको भी पकड़ो भाई। तुम ये नहीं छोड़ूंगा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने मौका दिया है, इस मौके से फायदा उठा लो। अल्लाह करीम बड़ा गफूर रहीम है, करम करेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एक मौलवी की मस्जिद पे ध्यान छोड़ दो, बाकी दुनिया में मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में ध्यान दो। बच्चे उधर भी भूखे सोए होते हैं, कई मस्जिदों में मैंने देखा बच्चे भूखे सोए होते हैं, कसम से सोए होते हैं, कोई देने वाला नहीं हो, है जी। तो सबको मिलना चाहिए। अल्लाह पाक आपका अमीर नासर हो, आप पाकिस्तान के हुक्मरान हो, हमारी इज्जत हो, हमारी शान हो, इमरान खान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।